हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में। और दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है। और काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था जो कि मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड पर आने की हमारी कोशिश है, और उसी के चलते थोड़ा सा क्या है कि वीडियो डिले हो गई है। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। हम जैसे कि पहले वकैब कर रहे थे, वकैब अब भी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ दोस्त। ये न्यूज़ ये है कि हम बोर्ड पर क्या है कि अब बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है, वो चीज़ सॉरी, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने 100 से समथिंग या 100 से सवा सौ, मतलब 150 समथिंग हमने वकैब कर लिए थे, जो कि हम द ब्लैक बुक की वकैब कर रहे थे, ठीक है। तो हम वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्त, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि इंस्टेट मिस क्या होता है। और दोस्त, थोड़ा सा क्या है कि बाहर आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तभी थोड़ा सा क्या है कि मैनेज कीजिएगा, ठीक है। बाहर पे हम पढ़ाई पर फोकस करें, बाहर नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंस्टेट मिस क्या होता है दोस्त। इसका थोड़ा सा ये हम बढ़ा लेते हैं स्केल इसकी। 2 मिनट दोस्त, ठीक है। चलिए ठीक है। इंटेस ठीक है, इंटेस्टेट मिस क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हैविंग मेड नो लीगल विल, मतलब बिना बियतनामा मारा हुआ। ओ सॉरी सॉरी, वसीयतनामा, बिना वसीयतनामा, ठीक है। बिना वसीयतनामा, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। बिना वसीयतनामा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हैविंग मेड नो लीगल विल, मतलब जो इसका लीगल कोई चीज़ ना हो, ठीक है, इलीगल हो, उसे हम कह सकते हैं इंटेस्टेट कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 116 नंबर। लेक्सिकोग्राफर मिस क्या होता है दोस्त? लेक्सिकोग्राफर मिस होता है अ पर्सन हु राइट्स, एंड एडिट डिक्शनरी, ठीक है। अब देखो, जो मतलब कि कोशकार कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा इंसान जो राइट और एडिट, मतलब कि सारी चीज को लिखकर उसको रखता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलिपि। आप समझ रहे होंगे, अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, इटीसी बिफोर इट हैज प्रिंटेड, मतलब कि कोई भी ऐसी कॉपी ऑफ बुक, ठीक है, जिसे प्रिंट होने, मतलब कि प्रिंट नुमा रखा जाए, मतलब कोई भी म्यूजिक हो उसको क्या हो, इसको एक प्रिंट नुमा रखा जाए, उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। कॉपी और बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, एटीसी बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, ठीक है, तो प्रिंट होने के पहले, ठीक है। अब देखो मार्टाइम्स क्या होता है? मार्टाइर होता है दोस्त शहीद, ठीक है। मार्टाइर क्या होता है दोस्त? उसका मतलब होता है शहीद। अब मार्टाइर को कैसे याद करेंगे? अ पर्सन हु सफर वेरी मच और इज किल्ड अब बिकॉज ऑफ रिलीजियंस पॉलिटिकल बिलीफ, ठीक है। अब देखो दोस्त, जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे जो जवान हैं, वो हमारे देश के लिए क्या शहीद हो रहे हैं ना, ठीक है। शहीद हो रहे हैं, जो मतलब कि देश के लिए, जो अपने पॉलिटिकल और अपने देश के लिए जो शहीद होता है, जान देता है अपनी, उसे हम शहीद बोलते हैं, ठीक है। इसी के लिए वर्ड बना है मार्टायर, ठीक है दोस्त। देखते हैं आगे। अब देखो मैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है? मैट्रिसाइड मीन्स होता है द किलिंग ऑफ वंस मदर। देखो मैट्री को याद कीजिए थोड़ा सा, मात्र, मात्र, मैट्री, तो वहां से आप याद करेंगे तो क्या होगा, आपको याद हो सकेगा। मैट्रिसाइड मात्र हत्या, ठीक है, मात्र हत्या, इसे क्या बोलेंगे? मात्र हत्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं मार्चुरी मिस क्या होता है दोस्त? मार्चुरी मिस होता है श्रवग्राह, ठीक है। बोलते हैं ना मार्चुरी में ये चीज रखी हुई है, ठीक है, लहास रखी हुई है, मार्चुरी में रखी हुई है, ठीक है। अ प्लेस, रूम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड अ सेरेमेटेड, मतलब कि जहाँ पर बॉडी रखी जाती हो, मतलब कि ये समझ लीजिए जब उसको दफनाया ना गया हो, ठीक है, वो बॉडी कहाँ रखी जाती है? मार्चुरी में रखी जाती है, ठीक है भैया। अब ऐसे याद करते हैं हमारा नार्सिसिस्ट मिस क्या होता है? स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा दोस्त, मेन वो है NARCISSIST, क्योंकि ये थोड़ा सा मीनिंग
आपको फ़ायदा देगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्त, हो सकता है कि यही स्पेलिंग आ जाए, क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, हम अगर साथ साथ में मीनिंग के साथ स्पेलिंग भी पढ़ते चलें तो उससे हमारा फायदा है। ठीक है, आत्मरतिक होता है, इसका मतलब क्या होता है, आत्मरतिक, अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है। अब देखो दोस्त, ओमनीवोरस मीन्स क्या होता है, सबको पता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वभक्षक, जो सब कुछ खाता हो, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। ओपेक मीन्स भी आपको पता होगा। ओपेक मीन्स क्या होता है, ओपेक मीन्स होता है नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू अलाउ लाइट थ्रू, मतलब कि होता है कि जो चीज क्लियर ना हो, ओपेक हो। ठीक है, नॉट क्लियर इनफ टू सी मतलब कि देखने पर्याप्त ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्त। और जैसा कि मैंने कहा है, मैं आपको बोर्ड का सारा जो चीज़ है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, लास्ट के वीडियो तक बने रहिए, मैं आपको अपना सेटअप जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि कैसे क्या है, वो कैसे होने वाला है। ठीक है, और दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को, आप सबकी वजह से हमारे जो है 500 सब्सक्राइबर जो कि है आगे हो चुके हैं और 1K की तरफ हैं। ठीक है, आप सबका ही प्यार से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए दोस्त। ठीक है, मेहनत कभी मत बंद करिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम सफल जरूर होंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं। क्या है कि ओपेक को हम देखते हैं, ओपेक हमने देख लिया शायद। ठीक है, पैसिफिस्ट देखते हैं। पैसिफिस्ट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कि मतलब होता है कि जो क्या होता है दिमाग में क्या रखता हो, मतलब कि लड़ाई न रखता हो। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। पेसिमिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कि शांतिवादी की तरफ रहता हो। ठीक है भैया, अब ऐसा देखते हैं। पैराबल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा पैराबल, पैराबल मीन्स होता है दोस्त नीति कथा। ठीक है, पैराबल मीन्स क्या होता है, नीति कथा, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीच अ स्पिरिचुअल लेसन, मतलब कि ये समझ लो कोई धार्मिक या नीति कथाएं के बारे में अगर बात करें तो उसको सॉरी पैराबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं। अब देखो फिलिस्तीन कैसे याद करेंगे, अब देखो फिलिस्तीन को याद करो। फिलिस्तीन थोड़ा सा, फिलिस्तीन कंट्री, ठीक है, वहां से याद करो। वहां के लोग क्या है, अशिक्षित हैं। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर म्यूजिक, मतलब कि जो कुछ भी ना समझता हो दोस्त। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना आर्ट समझे, मतलब कि कुछ भी ना समझे, उसे क्या बोलेंगे यार। ठीक है, उसे अशिक्षित तो बोलेंगे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, या पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे बाद में पूछ ले रहे हैं। कैसे पूछेंगे दोस्त, कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, तो आप पूछ ले रहे हैं तो आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है दोस्त, अभी देखिए एक चीज़ है, अभी आपको क्वेश्चन कोई दिया जाता है, ठीक है, आपको बताया जाता है कि लेसन पढ़ के आना आप। ठीक है, अगर आप उसको लगाते हैं, आपका डाउट निकलता है दोस्तों, या इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, भाई डाउट ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप भैया नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अशिक्षित नहीं है दोस्त। समझाने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। फिलिस्तीन का मतलब होता है अशिक्षित। ठीक है, अब देखो प्लेगरिज्म होता है एक, इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा दोस्त, PLAGIARISM। ठीक है, साहित्यिक चोरी। अब देखो दोस्त, बहुत सारी चोरियां होती हैं, उसमें से एक चोरी साहित्यिक चोरी होती है। उसे बोलते हैं एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडिया वर्ड्स और वर्क प्रिटेंड दैट दे आर योर ऑन। ठीक है, साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसे दोस्त, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीगैमी में होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट सेम टाइम, मतलब कि बहुविवाह, एक ही समय पर दो क्या कहते हैं वाइफ रखना, मतलब कि समझ लीजिए पॉलीगैमी। पॉली में से मतलब है एक से अधिक, गैमी मतलब होता है औरत के लिए आता है। ठीक है, इसको याद थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉलीगैमी। ठीक है, बहुविवाह बोलते हैं। अब देखो साइकोलॉजी, ये सबको पता है दोस्त, इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। और इसका दोस्त स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, इससे क्या होगा कि आप बाद में पढ़ भी सकेंगे। वीडियो के साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्त, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो दोस्त, कभी कभी क्या होता है, हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 10 10 15 20 30 ऐसे डेली अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं
तो हो सकता है साल के अंत में या 6 महीने बाद आपको लगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब पेपर देने जाएंगे दोस्त ना, मानिए मज़ा आता है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ठीक है, हमको लगा कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डेली डेली पढ़ रहे हैं, वो चीज़ 10 15 20 ऐसे देख रहे हैं, तो वो चीज़ डेली है। ठीक है, अब मान लीजिए पेपर आया, 1000 लेकर बैठ गए, 1000 लेकर बैठ गए तो आप उतना नहीं तैयार कर पाएंगे। और 1000 लेकर बैठ भी जाएंगे तो हो सकता है आप अटेम्प्ट तो कर ले दोस्त, अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं होगा आपको। समझे दोस्त? ठीक है, याद कर सकते हैं। यहाँ पर रेकलेस क्या लिखा हो, रेकलेस, रेकलेस मिस होता है, रेकलेस मिस होता है बैरागी, अ पर्सन हु लिव्स अलोन लाइक अवॉइड अदर पीपल। मतलब कि ये समझ लो कि जो इंसान अकेला रहता हो, किसी से मतलब ना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैरागी आदमी। भैया बैराग्य धारण कर लिया है, क्या धारण कर लिया है? बैराग्य धारण कर लिया है। अब देखो दोस्त, रेजिसाइड क्या होता है? रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या। अब देखो रेजिसाइड में रेज आ रहा है, रेज का मतलब यहाँ से समझिए राजा। ठीक है, यहाँ से ये समझिए राजा, तो यहाँ से समझिए रेजिसाइड। और साइड मिस होता है दोस्त हत्या। ठीक है, साइड मिस क्या होता है? अब थोड़ा सा ये हो गया था। हाँ दोस्त, देखो साइड मिस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। साइड मिस होता है हत्या, इसे क्या बोलते हैं? हत्या बोलते हैं। ठीक है, साइड मिस होता है हत्या। अब यहाँ पे याद कीजिए, द क्राइम ऑफ किलिंग किंग क्यून, मतलब राज्य हत्या। जब राज्य हत्या की जाती है तो उसे हम रेजिसाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, दो तीन और है। ठीक है, इसको देखते हैं। सेनेटोरियन मिस क्या होता है? सेनेटोरियम मिस होता है आरोग्य निवास, अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव लास्टिंग इलनेस वे आर गेटिंग बेटर आफ्टर इलनेस और ट्रीटेड। मतलब कि समझ लो जो आरोग्य स्थान हो, मतलब कि हम हॉस्पिटल जाने के बाद आरोग्य हो जाते हैं, मतलब निरोगी हो जाते हैं ना। तो जहाँ जाने के बाद कोई चीज़ हमारी बीमारी का बीमारी खत्म हो या हमें पीड़ाहीन हो, वहाँ पर जा करके तो हम उसे सैनाटोरियम बोल सकते हैं। ठीक है, सैनाटोरियम की स्पेलिंग मस्ट है दोस्त, SANATORIUM, सैनाटोरियम। ठीक है, अब सेकुलर मिस क्या होता है? सेकुलर, बहुत लोग सेकुलरिज्म की वर्ड सुने होंगे, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब होता है लिविंग among ordinary people rather than a religious community government not connected with religious or spiritual matter। धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष में होते हैं उसे हम सेकुलर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और लगभग मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने होंगे, लंबा गैप हो गया था। और लंबा गैप कुछ कारण और भी थे उसके। ठीक है, और आप सबके लिए ही थोड़ा सा बोर्ड पर आने की कोशिश थी हमारी कि बोर्ड पर आया जाए, थोड़ा ग्रामर, थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं उसको भी कैच की जाए। नहीं तो कहाँ तक भाई वो कैब ही हम पढ़ते रहेंगे, वो कैब तो ठीक है, वो कैब तो चलता ही रहेगा दोस्त। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और 1K फैमिली, आप सबके प्यार से 1K फैमिली भी हमारी पूरी होने जा रही है। ठीक है, और हाँ दोस्त, एक चीज़ और, कमेंट में ये भी बताइए कि आपको और भी किस चीज़ की क्लास चाहिए। अगर आपको ग्रामर के अलावा, जैसे इंग्लिश ग्रामर के अलावा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अलावा अगर रीजनिंग की चाहिए, GS चाहिए, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट में चाहिए, आप वो भी बताइए दोस्त। और उसके लिए भी क्या कहते हैं अवेलेबल कराई जाएगी आपकी। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे स्टडी फैट चैनल में। धन्यवाद।